हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 55 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डेट 28 ऑफ दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो टेंजेंट टू अ सर्कल पे बेस्ड होगी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको फिल करने हैं। फर्स्ट है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज। नंबर ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी? नहीं, वन ही आएगा। क्यों आएगा वन? देखो, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, इस पे सिर्फ एक ही बार टच, आप यहाँ करोगे तो ये यहाँ टच करेगा, इस पॉइंट पे नहीं टच करेगा, इस पॉइंट पे सिर्फ ये ही टच कर पाएगा। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज वन। क्लियर? नेक्स्ट, द टेंजेंट टचेस द सर्कल एट। जो टेंजेंट है वो टच करता है सर्कल को कहाँ पे? द टेंजेंट टचेस द सर्कल एट, कहाँ टच करता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। ठीक है ना? तो आप लिखोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। जो लेंथ है आउटसाइड से, मान ली ये और ये लेंथ है जो आउटसाइड से किसी भी पॉइंट से, वो क्या होती है? टेंजेंट की इक्वल होती है। ठीक है, हो गई। चलिए अब हम अपनी क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। कुछ एग्जांपल्स से पहले समझेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट है आपका, in the given figure find the perimeter of triangle ACB if PC is equal to 28 सेंटीमीटर। देखो, अगर आप इन फिगर में देखते हो, जो आपके पास ट्रायंगल है यहाँ पे देखो ACB, इसके अंदर जो PC है, ये PC है, ये क्या है आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पेरीमीटर निकालना है इस ट्रायंगल का। ये पूरा आपको 28 दिया हुआ है। देखो, अब जो PA है वो PR की इक्वल है, क्योंकि जो टेंजेंट्स है, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम A पॉइंट, ये आपका इक्वल होंगे, है ना? और B पॉइंट से भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से BR और BQ भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो PC और जो PQ है वो भी इक्वल है, क्योंकि C पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर जो टेंजेंट बनते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो QC जो है, QC, एक मिनट, जो QC है वो 28 सेंटीमीटर है। ये 28 है तो ये भी 28 सेंटीमीटर है। अब देखो, अब जो PC है, PC 28 है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको PA प्लस AC लिख सकती हूँ। तो PA प्लस AC भी 28 होगा, है ना? और PA प्लस AC है, PA की जगह मैं AR लिख सकती हूँ, क्योंकि PA और AR इक्वल है। तो AR प्लस AC, है ना? AR प्लस AC कितना है? 28 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से आप QC पे आ जाएंगे। QC पूरा 28 है, तो 28 है तो मैं इस Q की जगह क्या लिख सकती हूँ? BR लिख सकती हूँ। तो BR प्लस BC 28 हो जाएगा। तो देखो, ये 28 है ये हिस्सा, और ये हिस्सा 28 है, पूरा कवर हो गया ट्रायंगल। तो 28 प्लस 28 कितना हो गया? 56। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा ट्रायंगल का। राइट? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो, आपको क्या प्रूव करना है? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, एक टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट, जो बाहर से एक कोई भी एक पॉइंट है वहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। मतलब जो सम होगा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो, और जो पॉइंट ऑफ एंड द लाइन सेगमेंट्स बाय द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो मतलब कहने का मतलब है, जो आपका ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है। ये आपको प्रूव करना है। तो ये देखो, जो CED है और ये है CAD, ये आपको 180 डिग्री शो करना है ना? अब जो रेडियस है और जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। राइट? जो ACE है और ADE है वो 90 डिग्री है। अब ये जो है, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स है, तो इसमें जो चारों साइड्स का जो सम है वो कितना होगा? 360 होगा। चारों साइड का सम 360 होगा। दो तो 90 है, तो दो तो 90 है, और ये दोनों हमने एज इट इज़ लिख दिए हैं। तो 90 प्लस 90 180 होता है। जब ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना था कि जो CED और CAD का जो सम है वो कितना है? 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड। इन द गिवन फिगर फाइंड DOB ODC। आपको क्या करना है? इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या देखना है? DOB और ODC, ठीक है, फाइंड करना है। ये है आपका DOB, ये एंगल फाइंड आउट करना है, और ODC ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, जो DOB है और DAB है ये 180 डिग्री होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ये 40 दिया है, तो ये कितना होगा? 180 में से 40 माइनस कर दो, 140 हो गया। ये 140 हो गया, ये निकाला था एक तो में। ठीक है,
अब देखो जो DOB है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, जो बाकी एंगल्स है। देखो ये पूरा 360 होता है, ये पूरा 360 होता है, ये 140 है। तो 360 में से अगर मैं 140 माइनस करूँगी तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा कितना, 220। आ गया 220। अब OBE जो है, OBE ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, क्योंकि ये क्या आपका टेंजेंट है, ये आपका रेडियस है, तो 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री, ये 75 है, तो 90 में से 75 माइनस करो, ये कितना बचा, 15 बचा, तो ये 15 हो गया। क्योंकि देखो क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, उस हिसाब से मैं निकालना चाहती हूँ। मेरे पास ये निकल गया, 15 निकल गया, ठीक है। ये मुझे निकालना है, ये इसका और पता हो तो ये निकल जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ से अब जो DOB है वो सेंटर है, और जो BCD है ये रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, ठीक है। तो जो सबटेंडेड आर्क होगी वो क्या बनेगी, देखो ये सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये एंगल इसका हाफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेम आर्क से जो आपका बनता है, ये सेम आर्क से एंगल बन रहा है, ये भी और ये भी, तो इसका हाफ हो जाएगा। ये तो ये 140, तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सो ये 15 है, ये 70 है, ये 220 है, तो ये हमें फाइंड आउट करना निकल सकता है। चारों का सम 360 होता है, एक 15 है, एक 220, एक 70 है, तो जो फोर्थ एंगल है वो कितना हो जाएगा, इनको माइनस कर दो जोड़ के, कितना है, ये 305 बने, तो माइनस करने के बाद 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ODC क्या हो जाएगा हमारे पास, 55 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो ये 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है आपकी वर्कशीट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ M फ्रॉम द गिवन फिगर। आपको M की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। ये आपको फिगर गिवन है, M आपको निकालना है। देखो कैसे करेंगे, एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पास फिगर है। देखो अब आपको पता है यहाँ पे जो एंगल C है वो आपको 3M दिया हुआ है, एंगल ये आपको M दिया हुआ है, एंगल B और D 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, ठीक है। रेडियस पे ये स्पर्श रेखा है, आपको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना, आप ये हिंदी में मत लिखना, ठीक है, ये आप मत लिखना, क्लियर। तो अब ABCD जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें चारों जो आपकी साइड्स हैं, सॉरी एंगल्स हैं, उनका सम कितना होगा, 360 होगा। तो जिनकी वैल्यूज़ पता है, M + 3M + 90 + 90, चारों की वैल्यूज़ हमें पता है, तो सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी। सो M 3M + M 4M होता है, 4M 90 + 90 180 होता है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 360 - 180 180 होगा। 4M 180 के बराबर है, तो M कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री। तो M फाइंड आउट करना था, M हमारे पास कितना आया, 45 डिग्री आया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें जो J है ये सेंटर है सर्कल का, तो आपको वैल्यू निकालनी है x की। ये जो वैल्यूज़ है ना x की, ये निकालनी है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन 2। अब यहाँ पे देखो ये आपको फिगर दिया हुआ था, इसमें GH जो है वो GI के इक्वल है ना, क्योंकि जो टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये इक्वल होंगे क्योंकि सेम पॉइंट से ड्रॉ किए टेंजेंट्स है, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे, हम इक्वल रख देंगे, x + 10 को 2x - 1 के इक्वल रखेंगे। सो जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको एक तरफ कर दो और इनको वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो। 2x - x, x होता है 10 + 1 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। बस ये छोटा सा आंसर था एक लाइन का, आगे समझ। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, 2 टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर आर ड्रोन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। शो दैट द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 2/√3 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए मतलब दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, वो एंगल बनाते हैं 120 डिग्री एक दूसरे के साथ, टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। और रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो आपको लेंथ दिखानी है टेंजेंट की, 2√3 होगी, ठीक है। देखो कैसे हम शो करेंगे, सबसे पहले फिगर आपको बनाना है यहाँ पे इस तरीके से, जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एंगल यहाँ पे 120 डिग्री बनता है। अब देखो जो OA है वो OB के इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्योंकि रेडियस है दोनों। उसके बाद जो ये OAP है और OBP है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब जो OPA है, मतलब सॉरी, जो ये एंगल है और ये एंगल है, 120 का हाफ होगा, पूरा 120, ये दोनों आधे हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएगा हाफ। और जो POA है, POA ये कितना है आपके पास, 30 होगा। POB कितना होगा, ये आपके पास 30 होगा, ठीक है। अब देखो जो टेंजेंट 60 है, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है OA, बेस क्या है PA, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री,
ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास 6 है रेडियस, बेस हमें निकालना है पी ए, टेंजेंट्स तो हमें फाइंड आउट ही करने हैं, और टेंजेंट 60 होता है √3। सो पी ए ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, 6/√3। 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3, 3 को लिख सकती हूँ √3 × √3। √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर। तो जो पी ए की वैल्यू है 2√3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसने बोला दोनों, अब जो पी ए है वो पी बी के इक्वल है, टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो 2√3 आ गई दोनों टेंजेंट्स की वैल्यू। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, अ सर्कल टचेस द साइड ई एफ ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एट पी। एक जो सर्कल है वो ट्राइंगल डी ई एफ की एक साइड को टच करता है पी पॉइंट पे, और जो साइड डी ई डी एफ है वो क्यू आर पे करती है। ठीक है, जब हम उनको आगे बढ़ाते हैं तो आपको शो करना है, तो आपको शो क्या करना है कि जो डी क्यू है वो क्या होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ होगा। ठीक है ना, पेरीमीटर का हाफ होगा। देखो कैसे निकालेंगे, देख ये आपको फिगर है, एक सर्कल था उसको टच करता है एक ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये इसको टच करता है एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। उसके बाद जो ये लाइन्स है उसको हमने आगे तक बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गए, टेंजेंट्स बन गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम पेरीमीटर शो करना है कि वो हाफ होगा, जो डी क्यू है ना, जो डी क्यू है वो हाफ होगा इसके पेरीमीटर का, ये आपको शो करना है। देखो जो पेरीमीटर है डी ई एफ का वो किसके इक्वल होगा, डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ, इन तीनों साइड्स के इक्वल होगा। सो यहाँ से जो ई एफ है मैं इसको लिख सकती हूँ ई पी प्लस एफ पी लिख सकती हूँ, पी एफ लिख सकती हूँ, इन्हीं से मिलकर मेरा बना है दोनों। अब जो ई पी है वो ई क्यू के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है, और जो आपका एफ पी है वो एफ आर के इक्वल है। राइट, सो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, पहले पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर में जो ई एफ है, ई एफ की जगह मैं लिख सकती हूँ ई पी प्लस पी एफ लिख सकती हूँ, और फिर ई पी की जगह ई क्यू लिख दूंगी, और पी एफ की जगह एफ आर लिख दूंगी। अब ये बन गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, जो डी ई है और ई क्यू है, इससे मिलकर पूरा डी क्यू बन गया, है ना, और जो डी एफ और एफ आर, डी एफ है और एफ आर, इससे पूरा मिलकर डी आर बन गया। तो जो पेरीमीटर ट्रायंगल का वो किसके इक्वल हो गया, डी क्यू और डी आर के इक्वल हो गया। ठीक है, और हमें पता है जो डी क्यू है और डी आर है ये इक्वल है, क्योंकि जो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए जाए वो इक्वल होते हैं। तो बस फिर जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, डी क्यू प्लस डी आर था, तो इसकी जगह भी डी क्यू कर देती हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 2 गुने हो गए डी क्यू की। अब डी क्यू निकालना है, ये इसका उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पेरीमीटर का। तो डी क्यू इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें शो करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।